आपका ट्रस्ट पर्यावरण के क्षेत्र में भी कार्य कर रहा है और आप लोगों ने एक नई नीति के तहत जो हमारे हिंदू धर्म में धार्मिक वृक्ष हैं उसके वृक्षारोपण का भी संकल्प लिया है। तो इस क्षेत्र में आप क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा भैया आपने। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा धर्म तमाम परंपराओं के जरिए तमाम चीज़ों को संजो के रखता है और जब विकास के क्रम में हमें लगता है कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए और उसके बाद उन चीज़ों को हम ढकोसला मानने लगते हैं, उन परंपराओं से हम दूर जाने लगते हैं। हम आधुनिकतावाद को स्वीकार तो करते हैं लेकिन ये नहीं सोचते कि जो पीछे से कुछ अच्छे काम होते आ रहे थे जो कि संरक्षण के लिए बहुत ज़रूरी थे, हम उन्हें बेकार का समझ के उन्हें छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, जो कि ये गलत बात है। पेड़ पौधों के लिए हमारे सनातन संस्कृति में हमेशा से आदर और सम्मान रहा है। हम उन्हें देवता की तरह, वृक्ष को देव की तरह हम उनको हमेशा से पूजते थे। आप देखेंगे कि आज भी लोग पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, जी। उनके आगे घी का दीपक जलाते हैं, उनसे वो कुछ मन्नत मांगते हैं और उनको एक देवता के रूप में उनकी पूजा होती है। तो ये पूजा करने के का जो भाव है, उस पीपल के वृक्ष को संरक्षण करने का भाव है। हर हिंदू के आंगन में कहीं न कहीं तुलसी का पौधा जरूर होगा, उस पर दीपक घी का जलाया जाता है, उनको टीका उका लगाया जाता है और एकदम देवी की तरह उनको रखा जाता है। और उनके आयुर्वेदिक इतने गुण हैं जो कि अभी कोरोना काल में आपने देखा कि लोग काढ़ा पी रहे थे, उसमें तुलसी का पत्ता जरूर होना चाहिए। तो ऐसी तमाम परंपराएं हमारे सनातन धर्म की थीं जिनको कि धर्म से जोड़ के लोगों तक उनको पहुंचाया गया था संरक्षण के लिए। उसी में जैसे वट वृक्ष है, अभी वट सावित्री का व्रत आपने देखा, तमाम महिलाएं वट सावित्री का व्रत रखती हैं और वट के वृक्ष की परिक्रमा करती हैं, उसकी पूजा करती हैं। तो इन पेड़ पौधों की जो ये विशाल वृक्ष हैं, इनकी जो पूजा की जो परंपरा थी वो इसलिए थी कि ये हजारों पक्षियों का आश्रय हैं, हजारों जीव जंतुओं के ये आश्रय हैं। अगर एक बरगद का वृक्ष है तो ये आप समझ लीजिए कि उसको एक वृक्ष मत समझिए, ये समझिए कि वो हजारों लोगों का घरौदा है, हजारों लोगों का जीवन उस पर आश्रित है। उसी तरह पीपल का वृक्ष है, अब तो विज्ञान भी कहता है कि वो सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन देता है और ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प तड़प के मर रहे थे, सिलेंडर को ढूंढ रहे थे। सरकारें भी अपने तरीके से पूरे जोर शोर से लगी हुई थी। लेकिन जब आपके सामने, आपके समक्ष ये सारी चीज़ें पहले से विद्यमान हैं तो अपने पर्यावरण को जब आप क्षति पहुंचाते हैं तो आपके बीच से ये चीज़ें चली जाती हैं। ऐसे तमाम गांव हैं भैया। बड़े दुख की बात है कि हमारे गांव जिन परंपराओं का पोषण करने के लिए जाने जाते थे, सनातन धर्म की परंपराओं का, उन गांवों में भी बहुत आश्चर्य की बात है कि कई ऐसे गांव हैं जहाँ पे बरगद का पेड़ ही नहीं है या पीपल का पेड़ भी देखने को नहीं मिलता है। तो ये जो चीज़ें समाप्त हो रही हैं, इनको सहेज के रखने की ज़रूरत है। गांव में तमाम ज़मीनें होती हैं, हम लोग कोई छोटा देश तो हमारा है नहीं, हम बहुत बृहद भारतवर्ष है और यहाँ पे जगह की कोई कमी नहीं है। तमाम गांव में खाली ज़मीन पड़ी हुई है, सड़क के किनारे ज़मीन पड़ी हुई है, गांव का तालाब है, जो भी चीज़ें हैं बहुत बड़ी ज़मीनें हैं। वहाँ पे आप इन पेड़ पौधों को लगा के विशाल वृक्ष के रूप में इन्हें आप कर सकते हो और उसके जरिए जो आपको लाभ प्राप्त होगा। देखिए, कुछ लाभ तो आपको प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं जो दवा के रूप में आपके काम आते हैं और कुछ अप्रत्यक्ष लाभ हैं जो उससे भी बड़े हैं, जो आपके जीवन के लिए, आपके अस्तित्व के लिए ज़रूरी हैं। उनके लिए भी आपको इनका संरक्षण करना ही पड़ेगा। और धर्म के लिए अगर आप नहीं करते, अपनी परंपराओं को सहेजने के लिए नहीं आप करते, तो आपकी मजबूरी है कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आपको ये करना ही करना पड़ेगा। और इसको नहीं करेंगे तो इस धरती से मानव जाति का विनाश हो जाएगा। ऐसा है कि हमारे यहाँ जो जमीन की भूख है, जिसके कारण वृक्ष कट रहे हैं आए दिन, सड़क बनाने में, तमाम नवनिर्माण में, आप हमें ये बताएं कि इन धार्मिक महत्व के वृक्षों को कैसे संरक्षित आप करा रहे हैं? हाँ, इसके लिए हम लोग ट्रस्ट के माध्यम से काम करते हैं। हम लोग धर्म का ही सहारा लेते हैं क्योंकि धर्म की बातें सबको पता हैं और अभी वो पीढ़ियाँ जीवित हैं जो इन परंपराओं का वाहक रही हैं।
अभी वो जीवित हैं, जैसे हमारे घर में दादी दादा हो गए या माता पिताजी हो गए, तो हर घर में अभी माँ बाप जीवित हैं। तो जो हमारी पिछली पीढ़ी है वो ये जानती है, वो इसी परंपरा का वाहक है और अपने बचपन से लेके अपने माँ बाप के जीवन से लेकर उन्होंने देखा है कि इसकी पूजा होती है, इसका संरक्षण होता है, इसके जो आयुर्वेदिक लाभ हैं, तमाम वृक्षों से पेड़ पौधों से लेप बनते थे, तमाम से काढ़े बनते थे, तमाम के छाल का प्रयोग होता था, तमाम वृक्षों के पत्तों का प्रयोग होता था। तो वो जानते हैं कि ये देवतुल्य हैं और इनके हमारे आसपास रहने से हमारा जीवन स्वस्थ रहेगा और कभी भी कोई आकस्मिक चीज़ हमारे साथ हो जाती है, बीमारी आती है या कोई ऐसी चोट चपेट लग जाती है, तो ये सारे पेड़ पौधों के पत्ते हैं, छाल, वो सब काम आते हैं। तो हमारे साथ बहुत सौभाग्य की बात है कि अभी वो पीढ़ी हमारे साथ है जो इन चीज़ों को जानती है। तो हम लोग गाँव में जाते हैं, जंगल में जाते हैं और आदिवासियों के बीच जाते हैं, उनसे कहते हैं कि ये पौधा, ये पेड़ पौधे आपके बीच से समाप्त हो रहे हैं, तो इन्हें बचाया जाए। तो वो खुद इसके लिए सहज तैयार हो जाते हैं पहले तो, और उसका धार्मिक महत्व वो खुद ही जानते होते हैं। और जिनको थोड़ा बहुत विस्मित हो जाता है, जो नई पीढ़ी है, हम लोग बैठा के उनको धार्मिक पक्ष उसका बताते हैं, उसका वैज्ञानिक पक्ष बताते हैं, जीवन में उसका क्या महत्व है, आपके मानव जाति के अस्तित्व के लिए इसका क्या महत्व है, ये सारी बातें बता के फिर एक समूह के द्वारा, वट वृक्ष हुआ या पीपल का वृक्ष हुआ, नीम का वृक्ष हुआ, आंवला का वृक्ष हुआ, तो इन बड़े पौधों को, पाकर हो गया, गुलर हो गया, हम लोग लगवाते हैं और वहाँ पे एक धार्मिक मान्यता के अनुसार उसमें रक्षा बांध दिया जाता है, मंत्रोच्चार के साथ उसको जल दिया जाता है, उसकी थोड़ी पूजा हो जाती है। कहीं से भी कोई एक चिकना पत्थर लाके, देखिए भाव है तो ईश्वर है, भाव नहीं है तो कहीं ईश्वर नहीं है। तो अगर उस वृक्ष के पास एक भावना हमारी हो जाए कि वहाँ एक देवता वास करता है, वृक्ष भी एक देवता है और हम जिस देवता को मानते हैं उनका भी वास है, तो कम से कम उसी बहाने हम एक लोटा जल ले जाएंगे और उनको देंगे। तो हम लोग इस परंपरा को पुनर्जीवित करके इन पौधों को लगाते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि ये पौधे एक विशाल वृक्ष का आकार लें और उनकी ये जो संभावना है हजारों जीव जंतु और पक्षियों के घरौदे बनने के, आश्रय बनने का, वो फलीभूत हो जाए।